पैक में द आईयू पैक इज कॉल्ड एज द नाइट्राइल्स। ठीक है, इसको हम नाइट्राइल्स बोलते हैं नॉर्मली, साइनाइड्स, और मैं लिख देती हूँ साथ में नाइट्राइल्स। व्हेन इट इज अ नाइट्राइल्स ना, तो दिस इज द आईयू पैक। तो कोई आईयू पैक अगर नेम आपको नहीं पता, मान लो आपको कन्वर्जन में कुछ लिखा हुआ आता है, क्या रूट होगा, समथिंग लाइक दैट, जो समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सबसे छोटा ले लेती हूँ, साइनाइड HCN। साइनाइड आप सभी को पता है, दिस HCN। सिंपल नेम तो इसका है हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, और बेटा जो इसका आईयू पैक नेम होगा उसमें कभी भी साइनाइड नहीं लगता, उसमें नाइट्राइल लगता है, क्योंकि इसमें एक कार्बन है, तो इसे बोलेंगे मिथेन नाइट्राइल। ठीक है जी। तो हाइड्रोजन साइनाइड, मिथेन नाइट्राइल, या दोनों नाम इसके ही हैं। दिस वन इज अ कॉमन नेम एंड दिस पर्टिकुलर इज अ आईयू पैक नेम। तो बेटा इसमें ग्रिग्नार रिएजेंट ऐड करना है, तो ग्रिग्नार रिएजेंट की एडिशन बहुत आसान है, मैं लिख देती हूँ साथ में, बाय यूजिंग द ग्रिग्नार रिएजेंट, बाय यूजिंग द RMGX विच इज अ ग्रिग्नार रिएजेंट। तो इसे RMGX के साथ ट्रीट करते हैं, एरो को थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ से प्लस लगा देते हैं। ठीक है, प्लस लगा दो यहाँ पे, CH3 Mg और Br, और एरो के ऊपर लिख दो ड्राई ईथर। अब साइनाइड में से कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। CH3 का हाइड्रोजन का 3 इधर शिफ्ट हो गया। सबको पता है मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कंपैरिजन टू द कार्बन, दिस वुड बी पार्शियल पॉजिटिव, दिस वुड बी पार्शियल नेगेटिव। उसके बाद का स्टेप तो वेरी वेरी इजी, नेगेटिव टू पॉजिटिव अटैक करना है बस। दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, HC। देखो कार्बन पॉजिटिव है, उसके साथ नेगेटिव लग जाएगा, which is a CH3 ट्रिपल बॉन्ड will convert to the double bond, and the nitrogen जो नेगेटिव है उसके साथ क्या लग जाएगा, Mg और Br। ये पहला प्रोडक्ट है। एंड द वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अभी भी इसका ना पोलैरिटी न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, अभी तक भी नाइट्रोजन नेगेटिव और मैग्नीशियम पॉजिटिव है, इसके साथ ये सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस का होगा, बिकॉज ग्रिग्नार रिएजेंट की एडिशन फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस होती है। तो दिस इज H+ एंड OH नेगेटिव। तो इसमें ना कोई बॉन्ड ब्रेकअप नहीं होता बेटा, बस ये आयनिक फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस है, तो कुछ ऐसा बन जाता है, CH3 डबल बॉन्ड N के साथ H लग जाएगा, और Mg के साथ क्या लग जाएगा, OH और Br। तो जब हमारे पास ये फॉर्म हो गया, उसके बाद फिर से हम इसमें वाटर की एडिशन करेंगे, H+ एंड OH नेगेटिव, वो आपको पता है कैसे करनी है, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या जाएगा, OH जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH, यहाँ पे OH जाएगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होके NH2। ठीक है, बाकी तो अब ये क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है कि मुझे बना दो एल्डिहाइड कीटोन, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि OH का बॉन्ड यहाँ जाएगा और NH2 का हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा। आपको पता ही है अमोनिया इज अ गुड लिविंग ग्रुप, और ये यहाँ से हट जाएगा, अमोनिया गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है CH3CH। ठीक है, CH3CH। तो ये बन गया एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, तो ये एसिटैल्डिहाइड बन गया। दिस इज हाउ द साइनाइड्स आर, हाइड्रोजन साइनाइड जब आप यूज करते हो तो दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द एसिटैल्डिहाइड। फटाफट से इसका नेक्स्ट रिएक्शन करके देख ले, ये क्लियर है बेटा सभी को? यस मैम। ओके ओके, फटाफट से इसका सेकंड रिएक्शन करके देख लेते हैं। देखो CH3, बाकी प्रैक्टिस आप घर जाके कर लेना थर्ड वाले की, जितने मर्जी बना के देख लो, ये तो आपकी अपनी प्रैक्टिस है। CH3CN, अब अगर आप इसका कॉमन नेम लिखोगे तो इसको बोलोगे मिथाइल साइनाइड, है ना, बट अगर यही नेम आप इसका आईयू पैक में लिखोगे तो बोलोगे इथेन नाइट्राइल। और इसमें जब आप पहले ऐड करोगे ग्रिग्नार रिएजेंट जैसे CH3 MgN Br, एंड ये नेगेटिव हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये बन गया CH3C+ है, तो वहां पे आ जाएगा आपका नेगेटिव पोर्शन यानी कि CH3। ठीक है, तो देयर वुड बी द CH3 ट्रिपल बॉन्ड विल कन्वर्टेड इनटू द डबल बॉन्ड,
एंड दिस इज N के साथ MgBr। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे अभी पोलैरिटी इसकी खत्म नहीं हुई है, तो इसके लिए वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही है ये तो। N के साथ H आ गया और Mg के साथ OH एंड Br। बाकी तो आपको पता ही है ना बेटा, इस पे अगेन यू हैव टू ऐड द वाटर टू द सेकेंड टाइम। तो ये ऐसे जाएगा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, तो CH3 यहाँ पे क्या चला गया, O और H चला गया, और यहाँ पे NH2। बाकी तो आपको पता ही है, ये यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन इसको पकड़ेगा, हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन पकड़ेगा। ठीक है, और ये यहाँ से चला जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 प्लस इसमें बाहर आ जाएगा अमोनिया गैसियस फॉर्म में। इज दैट क्लियर बेटा? क्या चेंज देखा आपने? ये चेंज आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे, कोई भी एग्जांपल सॉल्व करोगे तो। सिर्फ एक हाइड्रोजन साइनाइड ही है जिसके केस में एल्डिहाइड बनता है, बाकी कोई भी आप ले लो साइनाइड, उसके केस में कीटोन ही बनेगा। ठीक है, बाकी एल्काइल ग्रुप की चॉइस आप कीटोन के केस में ले सकते हो। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, दो क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं। पहला क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, होमवर्क नोट कर लो तुम कॉपी पे। पहला तुम पेपर में ऐसे कर लेना, जैसे C6H5, ये पेपर पे सॉल्व करना, ठीक है, हाइपोथेटिकली नहीं करना। C6H5CN बेंजोनाइट्राइल ले लिया, और इसके साथ कर लो CH3MgBr, इसका प्रोडक्ट मुझे बना के बताना, फॉलोड बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और दूसरे में आप ग्रिग्नार रिएजेंट में इंट्रोड्यूस कर लेना ये वाला ग्रुप फिनाइल, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड एन इसको कर लेना, इसमें ग्रिग्नार रीजन में फिनाइल कर लेना, C6H5MgBr। ये दो तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप कर लेना, करके मुझे नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्ट बताना। नाइट्राइल्स के साथ कंप्लीट है। नेक्स्ट इज अ मेथड ऑफ प्रेपरेशन, द मेथड ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम द एस्टर्स। Now regarding the method of preparation from the esters, esters से कैसे prepare करते हैं? This is a very easy, CH3 C double bond O and O C2H5, this is ester। इसमें भी बेटा by using the Grignard reagent ही होगा। यहाँ पे जैसे मैं CH3MgBr का अटैक करूं, आपके ना इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज हो जानी चाहिए, मैं मैकेनिज्म ना भी कराऊं तो भी आपके हाथ चलने चाहिए कि ये तो इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, सॉरी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे कार्बन नेगेटिव मैग्नीशियम पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो CH3CO नेगेटिव हो गया, यहाँ पे CH3 आ गया, और OC2H5। यहाँ पे तो आपको हाइड्रोलिसिस करने की भी जरूरत नहीं है, सब बच्चों को पता है कि यहाँ से ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ से लीव कर जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा भाई? आपके पास आंसर आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन प्लस C2H5OH। इज दैट क्लियर और नॉट? यस और नो? Yes, ma'am. Mg के साथ OHBr लगा सकते हैं, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज अ वेरी इजी रिएक्शन। और इसके बाद आपके पास जो मेथड्स स्टार्ट होते हैं ना, दोज मेथड्स आर, वी कैन कॉल इट एज अ स्पेसिफिक मेथड्स। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, sir. ओके, अगर आपको क्लियर है तो चलो मुझे फटाफट से एक रिएक्शन करके बताओ, जल्दी से कॉपी पेन उठाओ और करके बताओ। लेट मी चेक आउट।
One answer I have received. Everybody has to answer, तभी पता लगेगा आपको आया कि नहीं आया, अदरवाइज तो हमें आइडिया ही नहीं होगा. Everybody has to answer quickly. दो आंसर, पूरी क्लास में से दो ही बच्चे समझ रहे हैं. व्हाई एवरीबडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग भाई? एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट. तीन आंसर. जो किसी भी बच्चे ने ना प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा है, आईयू पैक नेम, जस्ट एज इट इज ही आपने आंसर दे दिए हैं. किसी बच्चे को नाम भी पता है व्हाट एवर द प्रोडक्ट यू हैव प्रिपेयर्ड? नो वन. चलिए, कैसे किया आपने? देखो, इसको ट्रिक से भी कर सकते थे. मैंने आपको सिर्फ मैकेनिज्म इसलिए दिया था करने को ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए. ट्रिक से क्या किया है हमने? प्रोडक्ट देखो आप, जो आपके पास पहले प्रेजेंट था एस्टर, उसका ये वाला पार्ट ले लो, है ना, ये वाला पार्ट ले लिया, और बाकी कौन सा ग्रुप लगा दो जो विग्नार रिएजेंट के पास है, दैट्स इट. तो आपके पास पहले क्या प्रेजेंट है? ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड हो, उसके साथ को क्या लगा दो? C6H5. ठीक है, बाकी आपके पास MgOH भी है. कैन एनीबडी इन द क्लास टेल द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? यस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? अरे C6H5 COCH3 होता है एसिटोफिनॉन. क्या हो गया? दिस इज अ एसिटोफिनॉन. तो इस तरीके से आप इनको बना सकते हो. तो ये हमने कौन से मेथड यूज किए? साइनाइड को यूज किया, एस्टर्स को यूज किया आज, और हमने बना लिया अपना एल्डिहाइड एंड कीटोन. नेक्स्ट इज स्पेशली वी आर, इफ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द बेंजेल्डिहाइड यानी कि एरोमेटिक, है ना, उसके लिए क्या करेंगे? तो प्रेपरेशन ऑफ बेंजेल्डिहाइड देख लेते हैं कैसे होता है. तो रिगार्डिंग द प्रेपरेशन ऑफ बेंजेल्डिहाइड, जो आपके पास फर्स्ट, देखो वैसे तो मैं जब भी कोई मेथड ऑफ प्रेपरेशन बताऊं ना, आई यूज टू स्टार्ट फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन. ठीक है, मैं यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं इसको हाइड्रोकार्बन से नहीं बता रही हूँ, तो ये आपको बता दूंगी कि हाइड्रोकार्बन से उस रिएक्टेंट को कैसे बताना है. ठीक है, तो पहला मेथड है फ्रॉम द टोलुइन. तो अगर इसे तुम्हें हाइड्रोकार्बन से बनाना है तो क्या तुम टोलुइन नहीं बना सकते बेंजीन से? हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन का मतलब है बेंजीन, है ना. तो बेंजीन में क्या करोगे? CH3Cl डाल दोगे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में. ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? टोलुइन ही तो आ जाएगा. तो अगर हाइड्रोकार्बन से आप स्टार्ट करना चाहते हो तो ये आप हाइड्रोकार्बन से पहले टोलुइन बना लेना, उसके बाद आप टोलुइन को यूज कर लेना. दिस इज अ CH3 ओवर हियर एंड दिस इज कॉल्ड एज अ टोलुइन. और टोलुइन में हमने सबसे पहले जो रिएक्शन किया, क्या यूज करते हैं? सब बच्चों को पता होगा, दिस इज वेरी फेमस, क्रोमाइल क्लोराइड यूज करते हैं, CrO2Cl2 in the presence of the inert solvent CS2. This is called as a cromyl chloride. Second is the acidic hydrolysis. ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर आता है दैट इज अ बेंजाल्डिहाइड. दिस इज अ बेंजाल्डिहाइड. मैकेनिज्म भी इसका बताती हूँ आपको. अब ना मैं इसका जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रिएक्शन वो बता रही हूँ. देखो एनसीईआरटी इसको ऐसे लिखती है. ठीक है, ये एज पर एनसीईआरटी है. टोलुइन ले लिया, वो क्या करती है? क्रोमाइल क्लोराइड बनाती है, डालती है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं यहाँ पे, CrO2Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में. तो वहां पे वो बनाती है एक कॉम्प्लेक्स क्रोमियम का. तो CH वैसे लिखती है OCr
टू OCr Cl2OH ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स बना देती है और उसके बाद कर देती है हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस के बाद बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट बनाती है। देखो अब ये सारी चीज को ना हम मैकेनिज्म में यूज करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, द थिंग इज आपका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म बेसिकली आपके रिएक्शन के बाद हम प्रपोज करते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन तुमने लिखा, मैं इसी से ही मैकेनिज्म बना देती हूँ, जहां पे भी बहुत लंबे होना, फ्री रेडिकल करके काम खत्म। देखो टॉलुइन में आपके यहाँ पे CH बचता है ना, तो मेरे पास एक क्लू हो गया कि मुझे एक CH को रखना है, दो CH को अलग कर देना है HH को। ठीक है, बाकी क्रोमाइल क्लोराइड को कैसे ओपन करके लिखेंगे, बहुत सीधी सी बात है, दो ऑक्सीजन है तो उनके साथ डबल बॉन्ड, बाकी क्रोमियम की वैलेंसी गिन लो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सबका होमोलिटिक फिशन कर दो, जिसको तुम बोलते हो फ्री रेडिकल। ठीक है, तो फ्री रेडिकल करके जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो देखो कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। तो दिस इज अ CH, जहां से एक डॉट आएगा और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पे भी एक डॉट आएगा। ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, Cr। अब Cr के साथ में क्या जुड़ा हुआ था, दो Cl जुड़े हुए हैं ना। ठीक है, और ये 2 बार लिखना है हमें। करना नहीं है पेपर में, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, कई बार कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिस क्वेश्चन में आपको मैकेनिज्म का छोटा मोटा कोई रीजन यूज करना पड़ जाए, तो यहाँ से जो H होगा, पहले वाले तो इसके 2 क्लोरीन समेट दो, Cr के साथ Cl2 कर दो, यहाँ से जो H होगा ना, ये एक ऑक्सीजन का भी देखो ये सब कुछ किसके साथ जुड़ा हुआ है, Cr के तो साथ जुड़ा हुआ है। तो अब Cr के साथ कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ जुड़ गया। अब दूसरा ऑक्सीजन इस O के साथ, ये Cr के साथ जुड़ा हुआ था, दूसरा इस OH के साथ जुड़ के ऐसे दे देता OH, और सेम मॉलिक्यूल दूसरा भी रिपीट हो जाता OCr। ठीक है, ये तो ये बनता है तुम्हारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। याद रहे बहुत अच्छा, नहीं याद रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद तो तुम जानते ही हो जिंदगी, क्या करना पड़ेगा इसमें, H+NOH देना है। H+NOH देंगे तो OH OH इसमें से देखो इसमें ना तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट लगा लेना। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, तो ये प्लस में जाएगा, इसको OH दे दो तो भी OH OH ट्वाइस हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इसमें ये नेगेटिव में इसमें इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव में जाएगा, इसको H दे दो तब भी OH ट्वाइस हो जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस रिलीज हो जाएंगे और बन क्या जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो ये एनसीईआरटी की उस एक लाइन की एक्सप्लेनेशन है। आपको करनी है आप कर लो, नहीं करनी तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका कोई एज इट इज कुछ क्वेश्चन नहीं आता। बस आपको वो कैसे आया वो मैंने समझा दिया। इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. अच्छा, इसका ना एक छोटा सा ट्विस्ट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल ओवर हेयर। मान लो तुम्हें पेपर में ना यही क्वेश्चन आया और उसने CH2Cl3 दे दिया, ठीक है, और उसके ऊपर यही तुम्हारा रिलेशन लगा दिया CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइसल्फाइड, और सेकंड में भी क्या आ गया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो इसमें ना एक बात याद रखना, अगर पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमेशा जो टर्मिनल वाला कार्बन होगा ना उसका एल्डिहाइड बनाना, ये टर्मिनल है, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ एक हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अदरवाइज टर्मिनल वाले का बनाओगे। ठीक है, ये वाले का, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके साथ ज्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं ना जब कार्बोकेटाइन वगैरह बनता है। तो ये मतलब कुछ आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ। अब तब पहले तो CH3 ही था, तो एक ही एल्डिहाइड बनना था, एक ही ऑप्शन था। अगर लंबी चेन होती रहे तो हमेशा आप उसको बनाओगे। देखो इसका ये प्रोडक्ट सही है, इसका ये प्रोडक्ट गलत है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। सेकंड मेथड है बाई, बोलिए। मैम अगर एक बेंजीन पर दो मिथाइल लगे तब दोनों एल्डिहाइड। नहीं नहीं, दोनों एल्डिहाइड नहीं बनेंगे, तब भी एक ही बनेगा। अगर आप बोल रहे हो कि 2 ग्रुप लगे हुए हैं तब भी स्टेरिक इनवेलेंस हो जाएगा ना, तो 2 एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होंगे, एक ही होगा। ओके मैम। चलो
कहाँ है वहां, बाय यूजिंग द बेटा CrO3 विद द एसिटिक एनहाइड्राइड, विद द एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड तो याद है ना सबको, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C double bond O C double bond O and CH3. This is the formula of the acetic hydride. तो ये पे CH3 आ गया, पहला स्टेप वही है एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 C double bond O C double bond O and CH3, and the second step is a H2O in the presence of H plus. तो भी आपका ये वाला रिएजेंट भी सेम ही काम करता है, CHO। ठीक है, अब एनसीईआरटी में इसका भी कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है और आगे प्रोडक्ट बनाया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि वो वर्दी है। चलो बना देती हूँ मैं, आपको लिखना है नोट्स में लिख लेना। चलो जी, ये है एनसीईआरटी में, आपको याद करना है कर लेना, नहीं तो बस आप देख के छोड़ दो, क्योंकि ट्विस्ट वाली बात आती है, इतनी लंबी कहानियां नहीं कोई पूछता, और फिर तुम मुझसे जानना चाहोगे कि मैडम क्यों हुआ ऐसे, तो ये उस क्यों का आंसर है, ये बनाया हुआ है वहां पे, जैसे पहले बनाया था एग्जैक्टली सेम ही है। O C डबल बॉन्ड O CH3 ट्वाइस ऐसे बनाया हुआ है, फिर उसके बाद H2O और H प्लस का करके बेंजेल्डिहाइड बनाया हुआ है। ठीक है, तो जब आप इसका मैकेनिज्म लिखोगे तो मैकेनिज्म को बिल्कुल वैसे ही करो जैसा टॉलुइन से किया था, CH H, बाकी क्या था बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, दो मॉलिक्यूल लेंगे इसके, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड CH3। सबको पता है कि ये बेटर लिविंग ग्रुप होता है एसिटाइल, तो ये ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, या फिर आप इसको फ्री रेडिकल में ही तोड़ लो, चलो फ्री रेडिकल भी बेटर है, जो आपने पहले किया है ना वैसे ही तोड़ देते हैं, याद भी रहेगा। ऐसे तोड़ लो, तो जब आप ऐसे तोड़ोगे, CH कलर अलग ले लेते हैं, तो आपके पास देखो कहाँ से जुड़ेगा, जो आपने ब्रेकअप किया है उसमें O C डबल बॉन्ड O CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ऐसे जुड़ जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, CH3 CO, और यहाँ से H, ठीक है जी। अब इसमें क्या करोगे, वही बात, कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे पहले तुम इसको ऐसे कर देना, फिर इसको ऐसे कर देना, और जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लोगे ना इसमें, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड तो चला गया, ये प्लस हो जाएगा, इसको OH मिल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसको H मिल जाएगा, पर दोनों केसेस में जाएगा तो एसिटिक एसिड ही ना, -2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा। कहानी तो मैंने तुम्हें इतनी बता दी, और इस रिएक्शन का नाम क्या है भाई, एनीबडी इन द क्लास? Itard reaction. Yes, this reaction is called as a Itard's reaction। तो important reaction है, तो इसकी जो भी कैटेगरीज जो भी क्लास में करवाया है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना ढंग से, और पेपर में देख देख के जाना है इसको। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है सेकेंड टाइप, फ्रॉम द बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन यूजिंग CONHCl। बताओ क्या नाम है इस रिएक्शन का, क्या नाम है, गटरमैन कोच रिएक्शन, यस और नो? Yes, sir. गटरमैन कोच रिएक्शन में स्टार्टिंग रिएक्टेंट लेना, तो ये तो बहुत बहुत बढ़िया रिएक्शन है, और ये रिएक्शन तुम्हें ऑलरेडी आता है। इसमें लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 और कॉपर क्लोराइड। अब देखो इसमें भी बनता तो यही है,
बेंजेल्डिहाइड। देखो बेंजीन से मैंने जाने का एक और मेथड बताया था तुम्हें कि टोलुइन बना लो, टोलुइन का इटार्ड से रिएक्शन कर लो, तो ये बन गया बेंजेल्डिहाइड। अब इस रिएक्शन में एक क्या है, तुम देखो कि ये क्या चीज है, इस चीज से सीओ और अच्छा तुमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है ना। यस मैम। मैं फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन बताती हूँ तुम्हें। फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन का मतलब है कि एल्काइल की जगह पे फॉर्माइल लगा दो बस, यही हुआ ना। तो रिएक्शन तो बहुत आसान है, तुम्हें आता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या नहीं, ठीक है ना। तो इसमें ये नेगेटिव ये प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा जो लग जाएगा, और सी एल इसमें से लीव हो जाएगा, और बेंजीन के ऊपर जाके लग जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ठीक है। ऐसे ही होता है ना ये रिएक्शन। तो बेसिकली बेंजीन में तो वहां पे तो CH3Cl होता ना, तो मैंने बस इसका ये लिया है। वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, ठीक है। अब ये जो है ना ये कुछ और नहीं है, CO प्लस HCl एक्चुअली में HC डबल बॉन्ड O और Cl ही है, जो कि फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन की एग्जांपल है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो सिंपल बेंजीन देते हैं। तो इज दैट क्लियर। देखो अगर तो यस यहाँ सर। समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देती हूँ, इसकी ऐसी जानकारी ले लो। CO की स्ट्रक्चर तो तुम जानते हो है ना, ऑक्सीजन पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव, ये स्ट्रक्चर है। तो जब आप HCl के साथ इसका रिएक्शन करोगे तो कैसे स्ट्रक्चर जाएगा, H को किसके साथ जोड़ दो, C के साथ जोड़ो, ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, पॉजिटिव पड़ा हुआ है। उसके बाद हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे, Cl नेगेटिव के साथ। तो Cl नेगेटिव के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, और जो आपका Cl नेगेटिव है ये यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा करके बन जाता है। तो ये तो बन गया तुम्हारा फॉर्माइल क्लोराइड, जो मैं तुम्हें बोल रही थी ऐसे वर्बली की बन जाता है। अब इसमें पहला स्टेप क्या होगा, HC डबल बॉन्ड OCl को तुम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कर रहे हो, तो ये तो लुईस एसिड है, तो ये तो Cl खा जाएगा इसका, Cl बेटर लिविंग ग्रुप भी है। तो HC डबल बॉन्ड O प्लस जनरेट हो जाएगा और AlCl4 नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। तो जब ये बन गया तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में इसका अटैक हो जाएगा, ठीक है। HC डबल बॉन्ड और प्लस हो जाएगा, तो इसका अटैक हो जाएगा। तो मैं कह तो नहीं हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो जब अटैक हो जाएगा तो यहाँ पे लग जाएगा एक तुम्हारा, अच्छा इसको ढंग से बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगा लेते हैं तुम्हारा एक C डबल बॉन्ड O और H। अब एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए ये वाला कार्बन पॉजिटिव है, तो हमारा हाइड्रोजन क्या करता है, अपनी कुर्बानी दे देता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। तो माइनस ऑफ H प्लस हो गया, और बेंजीन के ऊपर CH हो गया। अब आ गया, अब याद आ गया तुम्हें। और ये जो Cl नेगेटिव निकला, H प्लस था, वो Cl को पकड़ के माइनस ऑफ HCl कर देगा, और AlCl3 को दोबारा जनरेट कर देगा, ठीक है। यस मैम। अरे सही है, ये तो इतनी चीजें बेंजीन वाले केस में की हुई हैं, इसलिए मैंने फटाफट से करवा दिया है। चलो, यस और नो। यस मैम। Yes, ma'am. कि उसके बाद है नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन, और नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है आपका स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन, ये वाले जितने भी मेथड अब आप पढ़ रहे हो ना, ये सब नेमिंग है जिसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। मतलब इससे वही बनेगा, इसमें ऐसे सुटेबल चॉइस करके आप कीटोन या कुछ ऐसा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टीफन रिडक्शन क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N ले लो, अब इसमें ऐड कर दो SnCl2 और HCl। तो CH3 C के साथ क्या हो जाएगा, H और डबल बॉन्ड NH, ये होता है इमाइन। उसके बाद आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, तो ये आ जाएगा CH3CH2, सॉरी CH3CH और अमोनिया रिलीज हो जाएगा। तो ये है, अगर आप इसका मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो थोड़ा सा बता देते हैं इसका कि कैसे करना है इसको।
छोटा सा कर लो। वैसे तो पूरा डिटेल में तो बहुत लंबा चला जाएगा, ये चला गया। जब हम इसमें SnCl2 और HCl डालते हैं तो बेसिकली ये तो देखो रिडक्शन ही करता है। ठीक है, मतलब ये SnCl2 SnCl4 में कन्वर्ट होकर H+ को फ्री कर देगा, तो यहाँ पे दोनों साइड पे ये रिलीज हो जाएगा। अब उसके बाद जब तुम वाटर करते हो ना, तुम वाटर का कंडेंसेशन रिएक्शन कर लिया करो, या जो जो चीजें बाहर निकल सकती हैं वो कर लिया करो। जैसे NH है और 2 ले लेंगे तो हाइड्रोजन निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे इसको ऐड कर दो, ऐसे कर लो बस। तो ये बन जाएगा CH3 मैकेनिज्म, लिखते इसको शॉर्टकट लिख देते हैं। ठीक है, तो बन जाएगा CH3CH। सेम रिएक्शन आप एरोमेटिक के लिए भी परफॉर्म कर सकते हो। चलो, अब उसके बाद नेक्स्ट है डाइबल से, ये आया हुआ है क्वेश्चन। डाइबल क्या करते हैं? डाई आई, जिन्होंने मेरे पास GOC पढ़ा उनको तो आता होगा। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, CH3 CH और CH2। ठीक है, ये वाला ग्रुप है ना जो बेटा, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। डाई है तो 2 कर दो, एल्यूमिनियम है तो Al कर दो, साथ में H कर दो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब इसका एक खास फंक्शन है। इसका फंक्शन क्या है, ये एक स्पेसिफिक है अगर आपको एसिड डेरिवेटिव्स को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में। एसिड डेरिवेटिव्स को अगर आपने एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो स्पेशली यहाँ पे डाइवेल पड़ता है। देखो कैसे, जैसे आपने लिख लिया RC डबल बॉन्ड OCl, और यहाँ पे क्या किया, डाइबेल को यूज किया हाइड्राइड, तो बेटा ये होगा तो देखो रिडक्शन ही इसका, C डबल बॉन्ड OH ऐसे चला जाएगा इसमें। और अगर नाइट्राइल को किया, अगर आपने एस्टर को किया, ठीक है, इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाता है। मतलब आप किसी एस्टर को कर सकते हो, साइनाइड को कर सकते हो, नाइट्राइल को कर सकते हो। इज दैट क्लियर भाई? Yes, ma'am. चलो, अब हमारे पास लास्ट जो बचा है, ये जितने भी मैंने इटार्ड्स रिएक्शन से शुरू करवाए थे ना, इसके ऊपर तुम स्पेशल मेथड या नेमिंग मेथड्स लिख लेना, क्योंकि ये सेपरेट है। पहले वाली खिचड़ी थी, उसमें एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, एल्डिहाइड की भी चॉइस हो सकती है, सब कुछ भी। इसमें खिचड़ी नहीं पकती, इसमें एक्सक्लूसिव मेथड्स हैं। तो नेक्स्ट इज द प्रेपरेशन ऑफ कीटोन, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द कीटोन। तो फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द कीटोन सबसे पहला मेथड है फ्रॉम द एसिड क्लोराइड। फ्रॉम द एसिड क्लोराइड, या जिसको बोलते हैं फ्रॉम द एसाइल हैलाइड। एनसीईआरटी में जैसा दिया है बिल्कुल एग्जैक्टली वही लिख रही हूँ मैं। ये है, पहले डाई अल्काइल कैडमियम ले लो। अब डाई अल्काइल कैडमियम क्या होगा, कैडमियम क्लोराइड क्रिएट कर देगा और आपके पास बन जाएगा कीटोन। ठीक है, या आप इसको लिखना चाहते हो तो ओपन करके बहुत अच्छे से लिख लो। ये देखो, ये किया मैंने। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, ma'am. तो ये बन गया कीटोन। आप सूटेबल चॉइस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स कर सकते हो जैसा तुम्हें चाहिए। नेक्स्ट इज बाय यूजिंग द Grignard reagent 2 molecules of CH3 MgBr ले लिए। इसमें हाँ एक बात और, सॉरी, अभी पहले इसका प्रेपरेशन करा देते हो, ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। Grignard reagent को अगर आप कैडमियम क्लोराइड से करोगे ना, तो डाई अल्काइल कैडमियम प्रिपेयर हो जाता है, मतलब CH3 ट्वाइस और Cd, और बाकी मैग्नीशियम के साथ Br और Cl लग जाते हैं, 2 Mg हो जाएगा ना यहाँ पे। तो ये प्रेपरेशन है उसकी जो पीछे आपने यूज किया। चलो जी, उसके बाद है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन।
ये तो वैसे पिछले से भी आपको आ गया होगा। फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कोई मैकेनिज्म करवाने की जरूरत नहीं है। ये थर्ड चैप्टर है जिसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। हर किसी में होते हैं गिरनार रिएजन के रिएक्शन और इसके रिएक्शन। सबसे पहले क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और इसमें होगा एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा बेटा, C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिटोफिनॉल। इज दैट क्लियर भाई? यस और नो? तो इसके Yes. साथ आपके मेथड ऑफ प्रेपरेशन कंप्लीट है फॉर द एल्डिहाइड एंड कीटोन। एंड फ्रॉम द एल्डिहाइड एंड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ये मिक्सचर में बनते हैं। स्पेशली जो हमने लास्ट में किए हैं ना, वो आपके एक्सक्लूसिव मेथड जिसको आप बोलते हो या प्रेपरेशन है, तो उन पे जरा ज्यादा फोकस करेंगे। वैसे तो सभी पे ही करेंगे, खैर ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर को, ये थर्ड लेक्चर है आपके चैप्टर का। अब आ जाओ इसकी प्रॉपर्टीज पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत तरीके से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द aldehydes, ketones and the carboxylic acids. कार्बोक्सिलिक एसिड की नहीं होंगी क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट ना लास्ट में अलग से आता है। तो पहले तो इसमें इतना तो समझ में आ रहा है सभी को कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज प्रेजेंट। यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। जब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, तो कार्बोनिल ग्रुप है, ये आपको सबको पता है कि दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है ना। तो बेसिकली अगर मैं इस तरीके से इसको लिख दूं, RC डबल बॉन्ड OH प्लस इसमें न्यूक्लियोफाइल, तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये तो प्लेनर मॉलिक्यूल है ना, sp2 हाइब्रिडाइज, CO नेगेटिव, यहाँ पे लगेगा न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे इसका काउंटर पार्ट लग सकता है, जैसे गिगनार रीजन वाला प्रोपोर्शन भी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है, ठीक है ना, उसमें भी तो न्यूक्लियोफाइल ही ऐड करते हो C पे। तो ये जो आपके रिएक्शंस हैं ये सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थे। कितने तो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी पढ़े हैं। कार्बोनिल का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है काफी, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगा। अब क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और क्यों। विच आउट ऑफ aldehyde or the ketones, aldehydes or the ketones is more reactive toward the न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड वाई। क्या लगता है आपको कौन ज्यादा रिएक्टिव है? एल्डिहाइड कारण सर, क्योंकि कीटोन में सी बल की ग्रुप ज्यादा होता है, CH3। aldehydes are more reactive than the ketones. Aldehydes are more reactive than the ketones. And what is the reason behind that? The reasons are very very simple. RC double bond OH अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। पर अगर आपके पास R ग्रुप है तो R ग्रुप की नेचर तो प्लस आई इफेक्ट है, तो R ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ R ग्रुप, द प्रेजेंस ऑफ R ग्रुप
decreases the electrophilicity of carbonyl carbon due to its plus I effect. So attack of the nucleophile is retarded. ठीक है. अब एल्डिहाइड में तो एक है और इस फैक्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स. This is called as electronic factors. RCO negative nucleophile and your H. अब कीटोन में तो और प्रॉब्लम है. कीटोन में क्या होगा देखो. In the ketones, 2 R groups with the plus I factor are there. 2 R groups with the plus I effect are present. So the क्या कहते हैं उसे, आप बोलो इसको. So the electrophilicity decreases to more extent. ये पहला तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है. इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर. सेकंड फैक्टर है इसका स्टेरिक फैक्टर. तो स्टेरिक फैक्टर में क्या होता है देखो. स्टेरिक फैक्टर में आप खुद सोचो कि यहाँ पे अगर एक ग्रुप लगा है तो ही आपका न्यूक्लियोफाइल बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. अगर न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, और अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे या इससे भी बड़े एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल को तो फिर यहाँ पे अंदर पेनिट्रेट करके आना पड़ेगा, बहुत उसे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा. तो यहाँ पे है मोर स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू द बल्की आर ग्रुप्स. मोर स्टेरिक फैक्टर due to the 2 alkyl groups. और यहाँ पे क्या होगा, कंपैरेटिवली लेस स्टेरिक हिंड्रेंस. इस वजह से आपके पास एल्डिहाइड हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू कीटोन. वैसे तो ये वाला आपको आ जाएगा डिस्टिंग्विश जब आप पढ़ोगे ना वो वाला टेस्ट, डॉलन्स रिएजेंट टेस्ट एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, तो आपको ये बात साफ साफ पता लगेगी वहां पे. चलो फिर अब समझ में आ गया. तो अब दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो सबसे पहले यही करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे. फर्स्ट है इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड. हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन कैसे होता है, जैसे मैंने CH3 डबल बॉन्ड OH ऐसे कर लिया. अब कैसे होगा हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है इसमें से, which is a nucleophile over here, this is a negative, this is a positive. तो CN is a nucleophile, this is negative, this is positive, तो ये यहाँ पे चला जाएगा. तो द आंसर इज CH3CO नेगेटिव है, उसके साथ H लग जाएगा, H और यहाँ पे लग गया CN. तो इसको बोलते हैं, क्या बन गया, दैट इज कॉल्ड एज साइनोहाइड्रिन. साइनोहाइड्रिन बन गया. तो इसका नाम इसके आगे लगा दो, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन. अब सेम काम ना OH की जगह पे CH3 लगा दोगे तो कीटोन की तरह, कीटोन के केस में हो जाएगा. ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, द एडिशन ऑफ द साइनोहाइड्रिन्स. Second is the addition of the sodium bisulfite. सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन. सोडियम बाइसल्फाइड पहले तो नाम से फॉर्मूला आना चाहिए. दिस इज Na बाइसल्फाइड है तो HSO3. दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. रिएक्शन आप एल्डिहाइड कीटोन दोनों के साथ करके दिखा सकते हो. CH3C डबल बॉन्ड
H। तो अगर मैंने रिएक्शन फिर से एसिटाल्डिहाइड के साथ किया तो इसका एडिशन तो बहुत ही आसान है, Na प्लस HSO3 नेगेटिव बाई सल्फाइड है ना, तो क्या बन जाएगा CH3, CHO के साथ क्या लग गया Na, और C के साथ लग गया SO3H। ठीक है, ये नेगेटिव था, इसके साथ पॉजिटिव लगेगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगेगा। आप खुद समझदार हो कि ऑक्सीजन के साथ सोडियम बहुत बड़ा ग्रुप है, तो ये स्टेबलाइज नहीं होता, तो इसमें एक इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है। और वो इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट क्या है कि इस रिएक्शन में क्या बना देता है वो, इसको CH3CH, ये सोडियम आपका बड़े वाले ग्रुप के पास चला जाता है, सिमिलर कैटायन और सिमिलर एनायन होने चाहिए, और बड़े वाला कैटायन आपका, बड़े वाला एनायन सॉरी आपका SO3 है, तो यहाँ पे बन जाता है SO3Na, और O के साथ उसका फेवरेट आ जाता है OH। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं सिंपल एडक्ट। एडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन आप इसमें देखो एल्कोहल्स का भी एडिशन कर सकते हो, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। तो जब आप इसको अल्कोहल इसमें ऐड करोगे तो क्या बनेगा, लेट्स चेक इट आउट। CH3 आपके पास कीटोन, पहले एल्डिहाइड में करना पड़ेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अगर मैंने एल्डिहाइड में किया तो R-OH ले लिया, ठीक है, अल्कोहल्स आर वीकली एसिडिक इन नेचर, तो प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी आप आराम से कर सकते हो। तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, CH3CO नेगेटिव है, अब O नेगेटिव के साथ क्या लग जाएगा भाई, O नेगेटिव है उसके साथ क्या लगाओगे, पॉजिटिव, H इसके साथ है और यहाँ पे लग गया, ठीक है, CH3 प्लस था, इसके साथ माइनस लगेगा, वहां पे तो R नहीं जाएगा, नेगेटिव था तो H जाएगा और यहाँ पे आएगा OH, यानी कि ये बन गया कुछ ऐसा, CH3 CHOH और R' ऐसा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, बहुत स्टेबल नहीं होता ये, नेगेटिव को पॉजिटिव देना था आपको, तो पॉजिटिव तो H प्लस है और R उसके कंपैरिजन में नेगेटिव होगा। अच्छा, अगर मैं ये रिएक्शन ग्लाइकोल के साथ करूं, जैसे CH3, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ और इसको ऐसे लिख देती हूँ, और ग्लाइकोल क्या होगा, CH2OH, तो आपके पास कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाता है यहाँ पे, और ये बॉन्ड ओपन अप हो जाएगा, CH3HO CH2O CH2। तो ऐसे अगर एसिटल्डिहाइड के साथ करोगे तो ये एसिटल बन जाते हैं, कीटोन के साथ करोगे तो कीटोन बन जाते हैं, अगर एक OH के साथ करोगे तो वो हेमी एसिटल बन जाते हैं। ये देखो रिएक्शन तो कभी नहीं पेपर में आता एज इट इज, बट इसका एक स्पेशल रोल है, दिस इज अ वन ऑफ द प्रोटेक्टिंग ग्रुप। मान लो कि तुम्हें एल्डिहाइड को किसी रिएजेंट के साथ आपके पास सीरीज ऑफ रिएक्शन आया, तो आप सभी को पता है कि देखो कार्बोनिल इतना ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप है कि अगर काफी सारे रिएजेंट तुम्हारे पास पेपर में आ रहे हैं ना, तो ये रिएक्ट कर ही जाएगा, कुछ और प्रोडक्ट दे देगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, खत्म कर देगा अपना इफेक्ट। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एल्डिहाइड या कीटोन को प्रोटेक्ट कर देते हैं एसिटल या कीटल बना के। तो एसिटल या कीटल बनाने से वो आपका प्रोटेक्ट हो गया, बाकी मोइटी जो साथ वाली है जिसपे तुम रिएक्शन करना चाहते हो, तो फिर रिएक्शन उस पे हो जाता है और फिर से वापस इसको रीजनरेट कर लेते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप, दैट्स व्हाई ये रिएक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, तो बस यही रिएक्शन है कुछ इसके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के, बाकी गिग्नार रिएजेंट है, गिग्नार रिएजेंट वाला तो मैं नहीं भी कराऊंगी, तुम्हें आता है, वेरी इजी रिएक्शन, हर चैप्टर में करते हो, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट। तो अगर आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, क्या कराऊं, इसको सबको आता है, RMgX, तो फॉर्मेल्डिहाइड होगा RC डबल बॉन्ड O और दिस SC डबल बॉन्ड OH, और ये बन जाएगा CH3Mg और Br करके कुछ, तो इसको नेगेटिव ले लो,
इसको पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा CH2 O के साथ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे MgBr आ गया। उसके बाद इसमें एसिटिक हाइड्रोलिसिस कर लो, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में अच्छा इसमें CH3 तो लगाया ही नहीं हमने, ये टोटल बन जाएगा CH3 CH2OH मतलब प्राइमरी अल्कोहल, और Mg के साथ लग जाएगा OH और Br। जब भी आपने रिएक्शन में क्या लिया, जब भी आपने रिएक्शन में लिया फॉर्मेल्डिहाइड, तो ऑलवेज यू आर गेटिंग द प्राइमरी अल्कोहल। Same reaction if you are going to perform with acetaldehyde, CH3CHO plus CH3Mg और Br, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट आता है? क्या ये नेगेटिव वहां पे जाएगा, तो CH3CO नेगेटिव है, ये MgBr, C के साथ CH3 एंड H। उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद आपकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो C के साथ CH3, CH3O के साथ H लग गया, H पहले ही है एक इसके साथ, तो सेकेंडरी अल्कोहल। बाकी क्या बन गया, MgOH और Br। दिस इज हाउ द रिएक्शन वुड गो। मैम यस, मैम जो आपने फोर्थ रिएक्शन लिखा है ग्रीन वाला, उसमें MgBr कार्बन के ऊपर लगेगा या फिर ऑक्सीजन के ऊपर? आप इस वाले रिएक्शन की बात कर रहे हो या मुझे कोई पिछली स्लाइड करनी है? इसी वाले रिएक्शन की बात। इसमें ओहो, नहीं नहीं जी, इस पे नहीं लगेगा, वो मेरे से लिखा गया है बाय मिस्टेक, वो तो आपको भी पता है इस पे नहीं लगेगा, ये हमारा थोड़ा प्रिंटिंग में हो गया है भाई, ये उसके ऊपर कैसे चला जाएगा, कार्बन के ऊपर तो लगा दिया और 2 3 4 बॉन्ड। ठीक है जी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। नहीं तो कई बच्चे तो ऐसे होते, वो प्रिंटिंग मिस्टेक को भी भयंकर सच मान के इसका मैग्नीशियम पे अटैक करा देते हैं। नहीं जी नहीं, बिल्कुल जैसे सभी रिएक्शंस में होता है, हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही लगेगा। चलो, अब हमारा बनाना रह गया कीटोन। कीटोन से क्या बनेगा भाई, बताने की जरूरत है, सीधा ही बना दिया जाए। अरे जब GOC पहले दिन स्टार्ट होता है ना, तब मैं ये रिएक्शन कराती हूँ, Mg हो गया। तो आज तो मतलब ये रटा होना चाहिए फटाफट। किसकी प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है। अच्छा, प्रकुल कह रहा है हमने ठीक लिखा था। आप इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई, ठीक ही लिखोगे, वेरी गुड, ठीक ही लिखना चाहिए, ऑर्गेनिक में गलती होनी नहीं चाहिए। और H3O प्लस, वेरी गुड। जिन जिन बच्चों ने सही लिखा है और जिन्होंने सही नहीं लिखा है उनको भी सही लिखना है आगे से। लीजिए, ये बन गया जी 3 डिग्री अल्कोहल। चलो, इसके साथ आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो होता है कंप्लीट। अब हम आ जाएंगे बेटा इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन में। भाई इसका DNP वाला बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे। ये वाले तो मैं ना भी कराती तो आप आराम से कर लेते, किसको कार्बोनिल में एडिशन नहीं आती, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, तो साइनोहाइड्रिन बाइसल्फाइड एसिटल कीटल, उनका प्रोटेक्टिव इन्फ्लुएंस और ग्रिग्नार्ड रिएजन, ये सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रिएक्शन है। उसके बाद ना कुछ रिएक्शन इसमें है कंडेंसेशन के, जिसको बोला हुआ है रिएक्शन विद द अमोनिया डेरिवेटिव्स, रिएक्शन विद द अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन कैसे होते हैं मैं एक करके दिखा देती हूँ, बाकी तुम फटाफट कर लोगे। देखो क्या होगा रिएक्शन, तो दिस इज, सबसे पहले ले लो आप कुछ भी ले लो, C डबल बॉन्ड O के साथ, मैं इसमें R और H लगा देती हूँ। देखो बेटा, अमोनिया ना NH3 होता है, और आप सभी को पता है कि इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये NH2 बन जाएगा, है ना। तो मैंने अमोनिया को ना कुछ ऐसे लिख लिया, NH2, और इसका हाइड्रोजन हटाया नहीं, इस साइड कर लिया, तो NH2 में इसको छोड़ के बाकी जो भी है ना वो G है, दिस इज G। तो अब इसमें से क्या हुआ,
कंडेंसेशन हो जाएगा अमोनिया के साथ। तो ये वाटर रिलीज हो गया, तो वाटर रिलीज हो गया तो ये बन गया RCH डबल बॉन्ड तो रहेगा ही ना ऐसे ही, और NH। कौन मुझे बताएगा कि ये क्या है? अभी हमने इस रिएक्शन को यहाँ पे पढ़ा है, कहाँ पे बना था, किस नेमिंग रिएक्शन में ये एक प्रोडक्ट बना था जिसको हमने आगे कोच। फिर से बोल। अरे कहाँ पहुंच गए तुम, गटरमैन कोच में तो CuNH2 था, तो सॉरी CO और HCl था, फॉर्माइलेशन था। चलो तो डिफरेंस फिलहाल रिएक्शन। भी ले जाते हैं। आया कोई सही आंसर अभी या नहीं आया? डिफरेंस रिएक्शन। हाँ, ये देखो स्टीफन रिडक्शन में नहीं बना था इमाइन, ठीक है? तो यस ऐसे मैम, सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अल्टीमेटली पेपर में सही करके आओ, यहाँ तो तुम कितनी भी गलतियां कर लो। ये जो प्रोडक्ट बना है ना, इसे इमाइन बोलते हैं। थोड़ा सा जोर दे के बोलोगे सही बोला जाएगा। चलो सेकेंड रिएक्शन है ये सब फेमस है, आगे जाके कुछ ना कुछ बनाते हैं। जैसे तुम्हारे पास आ गया, ले लो तुम एसिटाल्डिहाइड का ही सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं। इसमें ले लिया तुमने NH2 के साथ OH। अब बेटा जो ग्रुप लगाया हुआ है वो OH है, और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सल अमीन, है ना? सबको पता है ये बात, हाइड्रोक्सल ग्रुप है और अमीन है। तो इसमें से क्या निकाल देंगे? वाटर। हर बार कंडेंसेशन करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा C के साथ R और H डबल बॉन्ड NOH। तो बेटा जो बना है ना उसे ऑक्साइन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्साइन। तो अगर ये एसिटाल्डिहाइड था तो वो एसिटाल्डोक्साइन। ओके चलो मैं एसिटाल्डिहाइड लिख देती हूँ। अगर ये और CH3 होगा ना तो यहाँ पे और CH3 आ जाएगा और उसका नाम बन जाएगा एसिटाल्डोक्साइन, टेल्डोक्साइन। चलो अब ये क्वेश्चन कीटोन में होगा तो कीटोक्साइन, तो कीटोन वाला मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है? वो आप मतलब कट कॉपी पेस्ट कर लेना आराम से। यस और नो, सो तो नहीं गए? नो। अच्छा अच्छा, अभी ये जो 3-4 बच्चों ने लीव किया है ना ये देख लो बेटा, आप तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो आप लीव कर लो, पर जब ये खुद पढ़ोगे ना तो लोग छोड़ दोगे, कहोगे कि पता नहीं क्या है। तो इसलिए बेटर है कि रिएक्शन को जितना हो सके फेमिलियर बना लो, तभी ये ऑर्गेनिक तो आती तब है अगर तुमने मतलब उस रिएक्शन को पहले समझ रखा है। फर्स्ट डे आप पेपर से पहले पढ़ रहे हो तो कभी भी आपको आ ही नहीं सकता, दैट आई गारंटी, कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है? चलो बाकी सब्जेक्ट तो थ्योरी पढ़ के फिर थोड़ा सा दिमाग में बिठा लोगे, इसमें तो यही लगेगा क्या हुआ है। अब मैं यहाँ पे कंडेंसेशन ना लिखूं, मैं इसको NH2OH लिख दूं और इसको ऐसे करके लिख दूं RCHO प्लस NH2OH, और इसका लिख दूं कि RCH डबल बॉन्ड NOH, तो क्या समझ आएगा बताओ मुझे, है ना? क्या क्या डिपिक्ट करता है ये? तो इसलिए ऑर्गेनिक को समझना है तो बहुत प्रैक्टिस देना पड़ता है, और प्रैक्टिस बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक ही दिन में दिन रात जाग के हो गया। चलो थर्ड है हाइड्राजीन, CRR या H। हाइड्राजीन किसको बोलते हैं? अब तो लिख भी दिया NH2 को, तो बेटा G यहाँ पे क्या है? NH2, हाइड्राजीन। तो कंडेंसेशन कर दो, लॉस ऑफ द वाटर हो जाएगा, तो बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH2, ठीक है? तो हाइड्राजीन से क्या बनता है? हाइड्राजीन से बनता है हाइड्राजोन। यस और नो? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है फिर, कहानी अब इसी में ना हाइड्राजीन में, ओ माय गॉड पेजेस हमारे फिनिश हो गए। चलो कोई बात नहीं। अच्छा बच्चा, कितना नंबर था वो? 3 नंबर था ना? 4 नंबर। 4 नंबर में हमने क्या कर लिया? हमने ले लिया फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। तो जब फिनाइल हाइड्राजीन करोगे, चलो आपके पास कीटोन से ले लो R और R डैश, तो उसमें कुछ छोटा सा चेंज करना है। NH2 और NH, देखो इसका एक हाइड्रोजन हटा के उस पर फिनाइल ग्रुप लगा देना, C6H5। तो यहाँ से क्या कंडेंसेशन हो गया? यहाँ से वाटर हो गया, तो CR डैश डबल बॉन्ड NHC6H5।
तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस मुझे नाम आता है तो मैंने कंडेंसेशन कर दिया बस। और फिफ्थ पार्ट में क्या हो गया, इसका क्वेश्चन आया हुआ है ये, मतलब सीबीएसई और जेई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, जो भी स्टेट बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। बोलो बोलो क्या बोल रही हो। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन को ना डीएनपी बोलते हैं, 2,4 DNP। ठीक है। और ये कई बार क्या होता है, वो जो आपका क्वेश्चन आता है ना, इट इज अ टाइप ऑफ अ रिएक्शन जिसमें दिस इज द वन ऑफ द पार्ट, इसको इससे रिएक्ट किया, ये बना, ये जनरेट हो गया, दिस एंड दैट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसमें जनरेट एल्डिहाइड, CH3 एंड H और डबल बॉन्ड हो। ये क्या है बेटा, दिस इज एसिटल्डिहाइड। ये तुम्हारा एसिटल्डिहाइड आ गया। अब एसिटल्डिहाइड में क्या किया जाएगा, एसिटल्डिहाइड में किया जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का एडिशन। मैंने क्या करना है, पहले तो मुझे वही लिख देना चाहिए, एंड आई नीड अ स्पेस फॉर दैट। तो इसमें आ जाएगा बेटा पहले NH2, फिर NH और 2,4, देखो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी ना, तो ये NO2 है और यहाँ पे भी NO4 है। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन था, तो हम इसमें से वाटर रिमूव कर देंगे। तो क्या आ जाएगा अपने पास, CH3 CH डबल बॉन्ड, क्या आ गया NH, और बाकी ये सारा ग्रुप एज इट इज, ये बन गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। इज इट करेक्ट। चलो इसका नाम भी लिख देते हैं, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। इसमें नेक्स्ट में क्या होगा बेटा, लास्ट रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन में सेमी कार्बेजाइड यूज हो। And what is this semi carbazide? सेमी कार्बेजाइड में R C डबल बॉन्ड O H NH2 C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O NH2। पहले आ जाएगा तुम्हारा NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2, ये है सेमी कार्बेजाइड। और इससे रिएक्शन होगा तो बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NNH C डबल बॉन्ड और NH2। यानी कि जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म हुआ वो प्रोडक्ट था सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजोन। और रिएक्शन की स्टार्टिंग में क्या था, एसिटल्डिहाइड। दिस इज अ एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। तो इस तरह से इसके रिएक्शन होते हैं। ओके बेटा। यस मैम। तो इसके साथ हमने 2 सेट ऑफ रिएक्शंस वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनोलेट केमिस्ट्री, जिसमें आएगा, या आजकल आज का तो सारा लेक्चर नेमिंग रिएक्शंस को छोड़ के बाकी तो तुम्हें पहले ही आता होगा, मतलब इट इज वेरी वेरी इजी, एक बार देख लिया हो गया, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, नाम प्रैक्टिस होने चाहिए थे बस। नेक्स्ट में क्या होगा ना बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे नहीं होते, मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन, मिक्स्ड या आपके इंट्रा एल्डोल कैसे होता है वगैरह वगैरह, वो होंगे। और उसके बाद साथ टॉलरेंस रिएजन वगैरह, ये टेस्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम वाइंड अप हो जाए, अगर हल्का सा बचा तो वो उससे नेक्स्ट क्लास में अमीन के साथ होगा। अब हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, एनोलेट केमिस्ट्री अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, एनोलेट विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। चलो तब तक तुम ऐसा करो, यू स्टार्ट डूइंग दिस कन्वर्जन।
मैं 2-3 क्वेश्चन लिख रही हूँ, शायद बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस, बाकी आसान है। अरेंज द फॉलोइंग, एक ही में तीनों लिख देती हूँ। अरेंज द फॉलोइंग on the basis of their reactivity toward nucleophilic addition reaction। हाँ जी, पहला है इथानल, उसके बाद है प्रोपानल, फिर है प्रोपानल, प्रोपेनॉन और लास्ट में ब्यूटेनॉन। बी पार्ट है इसका एसीटोन, बेंजोफिनॉन, एसिटोफिनॉन और फॉर्मेल्डिहाइड। चलो जल्दी से बताओ, फर्स्ट का क्या आएगा, सेकंड का क्या आएगा, क्विकली थिंक अबाउट इट एंड देन टेल मी। वेटिंग फॉर 1 minute। जल्दी से बताइए भाई। I have received one answer in the chat box। दो काव्या, फिर बाकियों का भी तो ऑर्डर बताना है ना, मोस्ट तो ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट वाले में क्या लगाओगे बताओ। इथानल हो गया CH3CHO, प्रोपानल हो गया CH3CH2CHO, प्रोपानॉन हो गया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ब्यूटानॉन हो गया CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। First concept you people can use, the aldehyde are more reactive than the ketone। तो सबसे पहले इथानल, डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है तो आप उल्टा लगा देना बाद में एरो। इथेनॉल के बाद क्या आएगा, प्रोपानल। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉन्सेप्ट लगा कि जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उतना ज्यादा प्लस साई इफेक्ट होगा, स्टेरिक फैक्टर भी उतना ज्यादा होगा। और इन दोनों में फिर कीटोन में भी ये वाला पहले आएगा, यानी कि एसीटोन, और फिर आएगा आपका ब्यूटेनॉन। दिस इज आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन एंड वी हैड जस्ट डिस्कस्ड। सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। एसीटोन, बेंजोफिनॉन, एसिटोफिनॉन और फॉर्मेल्डिहाइड। तो सबसे पहले कौन आएगा, फॉर्मेल्डिहाइड है ना। फॉर्मेल्डिहाइड के बाद तो कीटोन है। अब कीटोन में बेंजोफिनॉन में 2 बेंजीन रिंग लगे हुए हैं और बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे वहां से, तो वो ज्यादा बेटर है, तो बेंजोफिनॉन आएगा पहले। उसके बाद एसिटोफिनॉन में 1 बेंजीन रिंग है, एसिटोफिनॉन, एसीटोन। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, sir. चलो फिर, दिस इज ऑल फॉर टुडे, रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, एनुअल केमिस्ट्री विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके जी, बाय बाय। Thank you. Thank you, ma'am. Good night.